अंधेरे की गहराई। एक बार की बात है, गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की कहानियां रहस्यमय थीं और गांव वाले उसे दिन में भी दूर से ही देखकर उसकी काली छाया से डरते थे। रात का समय था। हवेली के पास से गुजरते समय गांव के सबसे साहसी लड़के अर्जुन ने एक अजीब आवाज सुनी। ओह ओह, जैसे किसी का विलाप हो रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि वह केवल एक भ्रम हो सकता है। वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे की जंगली किवाड़ों को धकेलते हुए अर्जुन ने अंधेरे में घुसते ही देखा कि हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही खंडहर और भयानक था। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक रहस्यमय हल्का सा प्रकाश अर्जुन की आंखों के सामने आया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक पुरानी किताब की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन ने किताब को हाथ में लिया। किताब पर भविष्य का रहस्य लिखा था। उसने किताब खोली और पन्ने पलटते ही उसके सामने एक पुराना मानचित्र आया। मानचित्र में हवेली के एक विशेष हिस्से को चिन्हित किया गया था। अर्जुन ने तय किया कि वह उस स्थान पर जाएगा। अर्जुन ने मानचित्र के अनुसार हवेली के आंगन में बने एक पुरानी दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलते ही एक सीढ़ी की ओर इशारा हुआ। अर्जुन ने सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां बहुत ही संकरी और पुरानी थीं और हर कदम पर एक अजीब सी ध्वनि उत्पन्न होती थी। सीढ़ियों की ऊंचाई पर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि एक तिजोरी का दरवाजा उसकी राह को रोक रहा था। उसने तिजोरी का दरवाजा खोला और अंदर एक चमकदार पत्थर पाया। पत्थर पर एक अजीब सी पंख वाली आकृति बनी थी। जैसे ही अर्जुन ने पत्थर को उठाया, हवेली के भीतर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली की संरचना बदल रही है। दीवारें हिल रही थीं और जमीन कांप रही थी। पत्थर को पकड़कर वह बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन अंदर ही फंस गया था। वह अंधेरे में चारों ओर देखने लगा। अचानक एक प्रेतात्मा की उपस्थिति महसूस हुई। अर्जुन के सामने एक पुराना साधु प्रकट हुआ, जिसने कहा, तुम्हारी साहसिकता ने तुम्हें यहां लाया है, लेकिन तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। साधु ने अर्जुन को बताया कि हवेली के अंधेरे में एक पुरानी आत्मा बसी हुई है, जो अपने खोए हुए अस्तित्व की खोज में है। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे उसका खोया हुआ अमूल्य वस्त्र मिलेगा, जिसे सदियों पहले एक राजा ने छिपा दिया था। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और तिजोरी में रखे पत्थर को देखा। वह पत्थर एक कुंजी का संकेत था। अर्जुन ने पत्थर को देखते हुए समझा कि हवेली के अंदर कहीं और एक छिपा हुआ कमरा होगा। अर्जुन ने हवेली के विभिन्न हिस्सों की खोजबीन शुरू की और अंततः एक गुप्त दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि अंदर एक चमकदार वस्त्र रखा हुआ था। वस्त्र को देखकर वह समझ गया कि यह वही अमूल्य वस्त्र है। जैसे ही अर्जुन ने वस्त्र को बाहर निकाला, हवेली की दीवारें फिर से स्थिर हो गईं और एक शांत वातावरण बना। साधु ने उसे धन्यवाद दिया और बताया कि अब आत्मा को शांति मिल गई है। अर्जुन ने हवेली से बाहर निकलते ही महसूस किया कि गांव का माहौल बदल चुका है। लोग हवेली की ओर देख रहे थे, लेकिन अब डर की जगह उत्सुकता थी। हवेली की रहस्यमयी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और गांव वाले अब अंधेरे से डरना नहीं चाहते थे। अर्जुन की साहसिकता और समझदारी ने न केवल हवेली को, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। हवेली अब एक स्मारक बन गई थी, जो अंधेरे की गहराई में छुपे रहस्यों को उजागर करती थी।